आप सब स्वस्थ तंदुरुस्त मजे में हो। मैं डॉक्टर दक्षा पटेल वेद गर्भ संस्कार से माता के मन की बात यूट्यूब सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म व्यायाम के बारे में। सूक्ष्म व्यायाम मतलब वार्म अप एक्सरसाइज। हम सब जानते हैं कहीं पर योगा सेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसमें वार्म अप एक्सरसाइज करवाते हैं। उसी तरह हम भी यहाँ पर योगा के पहले सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं। अब सूक्ष्म व्यायाम कैसे करने होते हैं और उसमें क्या होता है, तो जैसे जनरली हम देखते हैं कि वो जो नॉर्मल योगा होते हैं उससे पहले जो वार्म अप एक्सरसाइज होती है वो फास्ट होती है, उसकी रिदम फास्ट होती है। मगर जो प्रेगनेंसी में वार्म अप एक्सरसाइज होती है वो स्लोली और कॉन्शियसली करनी होती है, जिसमें हम जॉइंट्स मूवमेंट, जॉइंट रोटेशंस एंड मसल स्ट्रेचिंग जैसी एक्सरसाइज है वो इंक्लूड करते हैं। अब सूक्ष्म व्यायाम के फायदे तो बहुत सारे हैं, उसमें से मैं आपको थोड़े बहुत बताती हूँ, क्योंकि हमें आगे सूक्ष्म व्यायाम करने हैं तो हमारे मन में रहे कि हमारी बॉडी पर इसकी क्या इफेक्ट होती है। सबसे पहले तो हमारे शरीर में जो जॉइंट्स होते हैं उसमें प्राण मतलब ऑक्सीजन है वो स्टक हो जाते हैं, तो सूक्ष्म व्यायाम करने से वो खुले हो जाते हैं। दूसरा कि छोटी छोटी वेसल्स के साथ ब्लड वेसल्स भी ओपन हो जाती है, जिससे पूरे मसल्स में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। तीसरा, ब्लड में से ऑक्सीजन फ्लो, ऑक्सीजन रिलीज होने की प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी होती है, जिससे हम अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। सारे बॉडी के जॉइंट्स तो फ्लेक्सिबल हो ही जाते हैं और साथ में ये वार्म अप एक्सरसाइज कॉन्शियसली करनी होती है, जिससे मन और हमारा शरीर का जुड़ाव होता है, जिससे हमारा तनाव, स्ट्रेस वो कम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रेगनेंसी में छोटे छोटे बॉडी पेन्स होते हैं, जो आप ये सूक्ष्म व्यायाम रेगुलर करें तो ये बॉडी पेन होंगे ही नहीं, और जो होंगे तो भी ये सूक्ष्म व्यायाम से हम उसे काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो चलो आज हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। आज जो सूक्ष्म व्यायाम हम बता रहे हैं आपको वो आप सेकंड मंथ से लेके 9th मंथ तक आराम से कर सकते हैं। और जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है जिसकी, वो लड़कियां तो कर ही सकती है, मगर जिसे योग एक्सरसाइज करने के लिए ना बोला है वो लोग भी ये बेड पर बैठे बैठे आराम से कर सकती है, क्योंकि हमने जो आज सूक्ष्म व्यायाम आपको बताने वाले हैं वो अपर बॉडी से रिलेटेड ही है, जिससे लोअर बॉडी या एब्डोमेन पर कोई भी प्रकार का स्ट्रेस या प्रेशर नहीं आता है। फिर भी आपको कुछ डाउट्स या संशय है तो आप अपने डॉक्टर से बात करके फिर ये सूक्ष्म व्यायाम करें। आज हमारे साथ सूक्ष्म व्यायाम दिखाने और उसके बारे में बताने हमारे साथ जुड़ रही है निकिता, जो एक अच्छी योगा इंस्ट्रक्टर है और अपने फील्ड में वो एक नॉलेजेबल पर्सन है। तो चलो आओ हम सीखें निकिता से आज के सूक्ष्म व्यायाम के बारे में। नमस्ते एवरीवन। दक्षा मैम ने हमें सूक्ष्म व्यायाम के कुछ फायदे बताए, तो अब हम सूक्ष्म व्यायाम शुरू करते हैं। आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं, जिसमें आपका लोअर बॉडी आप सुखासन में या तो सिद्धासन में लगा के बैठ सकते हैं। आप नीचे बैठे आसन लगा के, मैट लगा के, वो ज़्यादा अच्छा है, पर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि हर एक्सरसाइज के बीच बीच में आपको डीप ब्रीथिंग करते रहना है, ठीक है। चल शुरू करते हैं। बैक स्ट्रेट, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे, फिंगर स्ट्रेचिंग से शुरू करेंगे। सो फिंगर को ऐसे मूवमेंट देना है, 1 2 एंड 3। रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग। नाउ धीरे से रिस्ट रोटेशन करेंगे। अगेन दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे, रिस्ट को पहले क्लॉकवाइज 1 2 एंड 3, रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज, बाहर से 1 2
अभी एल्बो की बारी। सो एल्बो रोटेशन, यहाँ पे सपोर्ट लिया इस तरीके से पूरा सर्कल, 1 2 एंड 3। ओके, आपको पूरा इस तरीके से बड़ा राउंड नहीं लेना है, क्योंकि हम ये मोमेंट तो बार बार हाथ को पूरे दिन में देते रहते हैं ना, सिर्फ ये सर्कल हमको नहीं मिलता है। देन एंटी क्लॉकवाइज 1 2 and 3। से डीप ब्रीदिंग, साइड चेंज, यहाँ से पूरा राउंड 1 2, जितना हो बाहर ले जाइए हाथ को, एंड 3 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 एंड 3। अब चेस्ट रोलिंग। सो अब दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों हाथ यहाँ पे शोल्डर लेवल पे, चेस्ट लेवल पे लेकर ऐसे, इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे, एक्सहेल करते हुए आगे, अगेन इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे, एंड रिलैक्स। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों हाथ सामने सीधे, एंड इनहेल करते हुए हाथ पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे, अगेन इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। ये मूवमेंट्स अभी मैं वीडियो में आपको 2-3 बार बता रही हूँ, बट आप 5-5 बार कर सकते हैं इसे। देन शोल्डर रोटेशन। सो इनहेल करते हुए दोनों हाथ साइड से लिए, यहाँ शोल्डर पे रखे, देन ऊपर से कान टच करके, पहले एल्बो टच किया नीचे, देन पूरा पीछे बैक को स्ट्रेच करो, 2, इसमें आपको नॉर्मल ब्रीदिंग रखना है, एंड 3, इसमें आपका नेक मैक्सिमम स्ट्रेट रखना, देन एंटी क्लॉकवाइज, एल्बो टच, कान टच, यस, एंड 2 3 एंड रिलैक्स। अब नेक के बारे में। सो कैसे करना है, इनहेल करते हुए हेड को अप ले जाएंगे, एक्सहेल करते हुए हेड डाउन, अगेन इनहेल हेड अप, एक्सहेल हेड डाउन, लास्ट टाइम इनहेल हेड अप, exhale, head down, chin chest lock, and relax। अब साइड का मूवमेंट। सो यहाँ पे साइड में लिया, अगेन पॉज, लेफ्ट साइड, अगेन पॉज, राइट साइड, पॉज, लेफ्ट साइड, एंड रिलैक्स। एंड लास्ट नेक रोटेशन। इसमें मैं बता रही हूँ कि पहले जो नहीं करना है, क्योंकि मैंने बहुत बार ये गलती देखी है। सो सब क्या करता है, नीचे से हेड को लिया, थोड़ा फास्ट ऐसे हेड को यूं 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 कहीं ऐसे मूवमेंट दे देते हैं, तो हमें ये नहीं करना है। हमको नीचे से लेके जाके शोल्डर साइड में लेके गए, मैक्सिमम ऊपर स्ट्रेच किया, साइड में ऐसे स्ट्रेच कराया, एंड नीचे। सो जाते हुए हमको इनहेल करना है, एंड वापस आते हुए एक्सहेल। सो इनहेल करते हुए रोटेट, 1 इसमें आप ध्यान रखना कि इसमें मैंने देखा है कि लोगों का लाइक बॉडी भी बीच बीच में मूवमेंट करता है। सो आपको ऐसे पूरा बॉडी ट्राई करना है कि बॉडी सीधा ही रहे। देन एंटी क्लॉकवाइज कैसे आएगा, पूरा लेफ्ट साइड से इनहेल, एक्सहेल करते हुए डाउन, एंड रिलैक्स। ये भी आप 5-5 बार कर सकते हैं, 5 बार क्लॉक, 5 बार एंटी क्लॉक। सो आई होप आपने सीखा सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच। थैंक यू निकिता, आपने बहुत अच्छी तरह से ये सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताया और बहुत अच्छी तरह से दिखाया भी। आशा करती हूँ
ध्यान से देखा होगा। और जो हमने सूक्ष्म व्यायाम दिखाए वो बिल्कुल बेसिक लेवल के सूक्ष्म व्यायाम है, जिसे आप अपने आप घर पर डेली बेसिस पर कर सकें। फिर भी आपको इस सूक्ष्म व्यायाम से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा